₹4, ₹5 सस्ता करते हैं, तकरीबन 15, 20, 50, 60 रुपए फिर ये महंगा करते हैं, तो ये नाजायज है। घर का आटा पूरा नहीं होता, पेट्रोल डलवा लो जी। गरीब बंदे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो खुद को कुछ कर दे या रोड पर बैठ के भीख मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी मरी रोड पर। नाज़रीन, आए दिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से अवाम की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अवाम जो है वो बहुत परेशान है कि हुकूमत रात को सोते हैं तो दिन को पेट्रोल बढ़ा देती है उसकी प्राइसेस। गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। आम आदमी जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी अब नहीं फराहम कर सकता। तो इस वक्त जो पेट्रोल की आज की प्राइस है वो 336 रुपये पर लीटर है और हुकूमत डेली कभी 7 रुपये कभी 6 रुपये पर लीटर जो है वो बढ़ा देती है। तो आइए शहरियों से बात करते हैं कि वो कैसा देखते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को। घर का आटा पूरा नहीं होता, पेट्रोल डलवा लो जी। आना जाना, अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी मैंने 150 का डलवाया, पता नहीं कहाँ जाके ये बंद हो जाए। हुकूमत ने तो हमें कुछ देना नहीं है, बस बांध दी हुई है बस। ये बस हुकूमत की तरफ से उनको चाहिए कि गरीब बंदे को रिलीफ दे। ये तो ज्यादती है। चलो हम मजदूरकार बंदे तो इनका हक बनता है, चलो बड़े गाड़ी का तो कोई नहीं, वो तो होल्ड कर सकते, लेकिन हम गरीब तबका है तो हमारे साथ, तो हमें रिलीफ दे। रोज़ रोज़ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन ₹4, ₹5 सस्ता करते हैं, तकरीबन 15, 20, 50, 60 रुपए फिर ये महंगा करते हैं, तो ये नाजायज़ है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। गरीब आदमी के लिए उन्हें सोचना चाहिए, जिस बेचारे का सारा दारो मदार ही इसी मोटरसाइकिल पर या आने जाने पर ही है, वो कैसे ये पूरा करेगा? बहुत मुश्किल है गुजारा जी। आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी 34 रुपये 35 रुपये लेस कर रही है, और जब बढ़ाने की बारी आती है तो 10 रुपये 12 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये बढ़ा रही है। ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जी ये गरीबों के साथ ऐसा जुल्म ना करें। तो ये गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। गरीब बंदे को खाना के लिए बहुत मुश्किल निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए गरीब बंदे को रिलीफ दे। अमीरों का तो कुछ नहीं जाएगा, अमीरों का कुछ नहीं जाना। उन्होंने क्या है, उनकी तनख्वाहें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, उनको रिलीफ नहीं मिल रही है। मार खा रहा है तो गरीब बंदा मार खा रहा है। गरीब बंदे के लिए रिलीफ निकालें, कम से कम ऐसा ना करें। अभी जो पिछले दिनों में इन्होंने 70 रुपीज़ कम किए हैं, और जब कराची में मसला बना है सारा, ठीक है, तो इन्होंने कहा है जी हम जो है पेट्रोल कम करेंगे। ज़रा सा कुछ मसला होता है जी, ये पेट्रोल की कीमत 20 रुपये 25 रुपये बढ़ा देते हैं, और जब कम करने की बारी आती है 20 पैसे 30 पैसे 30 पैसे। ये गरीब बंदे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। मजबूरी है, हमने तो डलवाना है, जो मर्जी रेट हो, तो बस गुजारा कर रहे हैं, यही है, गुजारा ही करना है, अब क्या हो सकता है, मजबूरी है। वक्त को क्या कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये अवाम के लिए गलत है या ठीक है? क्या कह सकते हैं जी, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत की मर्जी है, लेकिन हम मशवरा यही देंगे कि प्राइसेस को ना रिटेन करना चाहिए। जो प्राइस है ना, एटलीस्ट जिस तरह पहले था, कम से कम वीकली तो गुजर जाता था ना, तो वो पॉलिसी ठीक थी मेरा ख्याल है। जी नाजरीन, आपने अवाम की बातचीत सुनी। गुर्बत ने देखें क्या हाल कर दिया है अवाम का, और 2 वक्त की रोटी से भी अवाम जो है वो इस वक्त तंग है। अवाम का ये कहना है कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, उन्होंने बड़ा जुल्म ढाया हुआ है कि एक गरीब आदमी जो है उसकी लग्जरी सिर्फ ये है, उसकी अय्याशी ये है कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को बाहम पहुँचाता था। लेकिन अब पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं डेली बेसिस पर, जब वो उनके नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, तो उस वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी फारग हो गया है। यानी वो 2 वक्त की रोटी ना तो खुद खा सकता है, ना अपने बच्चों को दे सकता है, और ये जुल्म है। यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस जैसी आवाम पर रहम खाएं। ये देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस ने तमाम लोगों के घरों के चूल्हों को ठंडा कर दिया है। हुकूमत को चाहिए, अवाम ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए खुदारा हम पर रहम करें और ये पेट्रोल प्राइसेस कम करें। जंग तो ईरान में लगी हुई है, जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल की है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस यहाँ बढ़ाई जाती हैं। देखते रहिए हमारी वेब। मैं हूँ सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी।